ए शेरू, कब बुलाया था और तू अभी आ रहा है? अरे मुझे कुछ जरूरी काम था। क्यों, तुम्हें ही काम रहता है क्या? भाई कैसे हैं? भाई अभी ठीक है। भाई कहीं बाहर जा रहे हो? कोर्ट जा रहे बे? क्या सच में कोर्ट जा रहे हो? ए, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। अरे बहना, माँ ने ऐसे ही बोल दिया होगा, पर तुमने कैसे मान लिया? सिर्फ माँ के कहने से नहीं भैया। अब तुम ऐसा करोगी तो लगता है इसकी वजह मैं ही हूँ बहना। इसका कारण दूसरा कोई नहीं है, बल्कि चंद्रू है। वो डिवोर्स मांग रहे हैं ना, तो मैं दे रही हूँ बस। तुम जिद मत करो बहना। ए मुंशी, गाड़ी रोको। बोला ना गाड़ी रोक। अगर घर के आसपास रोकता तो शायद कहीं माँ देख लेती, इसलिए यहीं पर रुकाया। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो बहना। रुको, जीजा जी को मैं फोन करता हूँ। भैया, तुम्हें किसी को फोन करके मुझे शांत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने फोन कर भी दिया ना तो वो तुमसे बात नहीं करेंगे। बार बार झुकना अच्छा लगता है क्या? रिश्तों को बचाने के लिए हमें कभी कभी झुक के रहना पड़ता है बहना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बहना। सच बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोर्ट जाने के लिए तुम तैयार हो? हाँ भैया, मैं खुशी से कोर्ट जा रही हूँ। जिस इंसान ने मेरी माँ और भाई का अपमान किया हो, उसे डिवोर्स देकर छोड़ देना ही अच्छा है। वो अपनी माँ की बात मानकर ये सब कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि हम एक कदम पीछे हट जाएं। जो होगा देखा जाएगा। मुंशी, चलो गाड़ी निकालो। ए, रुक जा। बहना, मेरी बात को तो समझो। भैया, अब तुम कुछ नहीं कहोगे और मेरे साथ भी मत आओ। मैं अकेली चली जाऊंगी। बहना, बहना रुको तो, मेरी बात को समझो बहना। और प्लीज कोई भी मेरे साथ मत आना। मैं कैसे भी इसे निपटा लूंगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे ऐसा मत करो बहना, तुम समझो तो सही। मुझसे झूठ बोलकर मेरे साथ ही खेल खेल रहे हो? तुम ही यजमान हो, ये बात मुझसे छिपाई, ये बात मैं जानकर ही रहूंगी। अब देख लेना, तुम्हारे ही मुंह से ये सच उगलवाऊंगी। श्री, श्री, सिद्धेश, अरे दरवाजा तो बंद है। मैंने कितनी बार कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं है माँ, तुम घर पर रहो। मैं जाकर आ जाऊंगा। वहाँ दूसरे लॉयरों के सामने मुझे अजीब सा लगेगा। इसमें अजीब सा लगने जैसा क्या है? इससे पहले किसी का डिवोर्स नहीं हुआ। माँ, तुम क्या चाहती हो? भाई का डिवोर्स हो जाए, बस इतना ही ना। छोड़ो ना माँ, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। वो भगवती कुछ भी कर सकती है। हमें जरा सावधान रहना होगा। हाँ माँ। चंद्रू, क्या तुम पहुंच गए? अभी तक नहीं माँ, बस जा रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर रही तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ? माँ,
मेरे इतने कहने के बाद भी फिर से तुम वही बात कर रही हो। माँ, वहां कांति और भागवती दोनों आएंगे। तुम वहां आकर दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहकर कोर्ट में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम ऐसे बार बार फोन मत करो प्लीज। सॉरी बेटा। अच्छा और सुनो ना कि फोन रख दिया। कभी ऐसा दिन भी आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। वसु, तुम मुझसे इतना नाराज हो क्या? सुनो, बस तुम एक बार कह दो ये सब बंद करो, मैं सब कुछ रोक दूंगा। वसु, मास्टर जी, अगर हम उन्हें बता देते कि हम आपके घर आने वाले हैं तो अच्छा होता ना। एक बार बता दें क्या? दूसरे गांव में होते तो, या फिर हम पहली बार जा रहे होते तो तुम्हारी बात सही थी। हम बिना पहचान के तो नहीं जा रहे ना पद्मा दीदी? अब फिर भी छोड़ो, अगर तुमने फोन करके पूछा कि हम आ सकते हैं कि नहीं, कहीं उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो? इसलिए कभी भी सीधे पहुंचकर बात करना सही होता है। एक बार मिलने के बाद गुस्सा थोड़ा कम भी तो हो सकता है। अरे ये तो होटल वाली है, ये इधर क्या करने आ रही है? हाँ, ठीक है। आप कह रहे हैं इसलिए मैंने हामी भर दी। चलिए चलिए पद्मा दीदी, आइए। सुनिए, सुनिए, अरे क्या है? वो होटल वाली आ रही है। मुझे तो लगता है वो शादी की बात करने आ रही है। कितनी हिम्मत है इस औरत में। आने दो, उससे मैं चौखट से ही भगा दूंगा। सुनिए, 1 मिनट, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब? अगर हमें उसे सबक सिखाना है ना, तो हमें उसे दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे ये क्या? ये तो वीडियो कॉल कर रही है यार। अबे शेरू, ये सब तो शादी के बाद होना चाहिए ना। पति कहाँ है और क्या कर रहा है? क्या गांव भर में ऐसे ही घूम रहा है ये देखने के लिए? शादी से पहले ही वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया। ए मुंगसी, माफ कर दीजिए भाई, परिस्थिति समझे बिना ही मजाक कर दिया। कब कहाँ क्या बोलना चाहिए तुझे पता नहीं क्या? भाई पता नहीं भाभी कौन से मुसीबत में होगी। आप पहले वीडियो कॉल उठाओ। भाई ये तो हमारा खेत है। हाँ, मैं तुम्हारे खेत में ही हूँ। क्या श्री, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ और तुम यहाँ पर हो ही नहीं। अरे आप वहाँ क्यों चली गई? क्यों से मतलब? तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आई हूँ। मैं तो अभी ठीक हूँ। मैं बाहर किसी और काम से आया था। बाद में मिलता हूँ स्नेहा जी। ये पहली बार है श्री जब तुम मुझे बाद में मिलने के लिए कह रहे हो। शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना, सॉरी, छोड़ो। अरे नहीं नहीं स्नेहा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में? तो क्या हम अभी मिल सकते हैं? वो मैं मुझसे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है ना? स्नेहा जी वो मैं देखो श्री,
मैं और 10 मिनट यहीं पर रहूंगी। अगर तुम आओगे तो मिल लूंगी। अरे हे, ये ऐसे क्यों बात कर रही है यार? भाई आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए, नहीं तो भाभी का शक और बढ़ जाएगा। हाँ भाई ये भी सही है, भाभी टेस्ट करने आई है, ये किसको पता है। आप जल्दी पहुँचिए। हाँ भाई। अरे मैं कैसे जाऊं यार, मेरी बहन भी तो कोर्ट में जा रही है। भाई वो हम देख लेंगे, मैं और शेरू अभी कोर्ट के लिए निकलते हैं। कैसे भी करके जीजाजी और दीदी को रोकेंगे। आप जल्दी भाभी से मिलने जाइए। गौरी, मैंने सर को हाँ या ना ऐसा कोई भी जवाब अब तक नहीं दिया है, और उन्होंने कहा कि माँ को खुद हमारे घर आकर पूछना चाहिए और चले गए। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वैसे उनको ये बात बताना छोड़कर तुम मुझे क्यों बता रही हो? हाँ गौरी, एक डिजाइन बनाने में इतना टाइम लगता है क्या, बताओ? हो गया मैडम। तू यहाँ बातें कर रही है और मैडम मुझ पे चिल्ला रही है। माँ तो पहले से ही शादी के लिए मान गई है ना, लेकिन अब उनके घर जाकर उनके घर वालों को मनाना है। ये बात अगर माँ से जाकर कहूंगी तो माँ मानेगी क्या? और ये सब मैं माँ से जाकर क्यों कहूँ? इन सब का अब एक ही रास्ता है, तुम जाकर सब कुछ अपनी माँ को बता दो, फिर वो जैसा कहेंगी तुम वैसा कर लेना। अब चुप क्यों बैठी हो? तुम जो कह रही हो वो सही है। तो फिर जाओ ना, माँ को बता दो अभी तुरंत। मैडम, सहाना के सिर में सुबह से ही बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसे घर जाना है, वो यही सोच रही थी। हाँ सहाना, ये बात तो मुझे कह सकती थी ना। जाओ घर जाकर आओ। जाओ ना, माँ के पास जाकर सब कुछ बता दो। अच्छे काम में ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जाओ। मैडम, अब मैं चलती हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, इनका नाम आपको पता है पद्मा दीदी? नहीं मास्टर जी, मुरली सर के अलावा मैं किसी और का नाम नहीं जानती। भाई साहब, कोई है क्या घर में? सुनिए, एक दो बार भिखारी की तरह उन्हें आवाज देने दीजिए। आजू बाजू के लोगों को सबको सुनाई देना चाहिए। घर में कोई नहीं है क्या? चलिए मास्टर जी, हम घर चलते हैं। जरा रुक जाओ पद्मा दीदी। भाई साहब, घर में कोई नहीं है क्या? ओ भाई साहब। ए कौशल्या, अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो वो चिल्लाते रहेंगे। चलो देखते हैं। सुनिए, आप यहीं पर रहिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। कौन है? स्नेहा जी। श्री, दौड़ कर आए हो क्या? गाड़ी कहाँ है? ठीक है, पहले शांत हो जाओ। आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? ओह सॉरी, इस बार गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम से अपॉइंटमेंट लेकर ही आऊंगी। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ऐसे बिना बताए आए हो ना, इसलिए पूछा। तुम शायद बिजी होगे ना? हाँ, एक जरूरी काम है इसलिए। मैंने डिस्टर्ब कर दिया लगता है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है।
तुम कैसे हो? तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी मैं। मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें फिर से जाना है क्या श्री? तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए स्नेहा जी। इम्पोर्टेंट काम होते हुए भी मैंने बुलाया इसीलिए तुम आ गए ना? वैसे अगर मैं तुम्हें कभी भी बुलाऊं तो तुम मुझसे बिना सवाल के यहाँ पर आ जाओगे क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आपने बुलाया है तो आपसे जरूरी क्या हो सकता है? काम तो बाद में भी देख लूंगा। हाँ, उस यजमान से अच्छे तो तुम ही हो। उस दिन इतनी प्रॉब्लम हुई फिर भी वो उस दिन नहीं आया ना? वो उसे पता नहीं था ना। ओह, उस दिन पता नहीं था, ठीक है। अभी तो पता है ना श्री? तुम्हारी तबीयत कैसी है ये तो उसने पूछा होगा ना, या नहीं पूछा? वो या फिर जब मुझे कुछ होता है तभी वो पूछताछ करता है? हाँ, ऐसा ही है। हमारे बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अगर वहीं कलेक्टर मैडम को कुछ हुआ तो अगले ही पल में सामने खड़ा हो जाता है। ओह, तो ऐसी बात है। संभल के स्नेहा जी। किससे मिलना है? हाँ, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। आप कौन? ओह, आप वो होटल वाली पद्मा है ना? क्या बात है? हमारा घर यही है, ये आपको कैसे पता चला? ओह, मेरा बेटा जब अकेला था तब आप यहाँ पर आती होंगी, है ना? सही कह रही हूँ ना? अभी मैंने साफ सफाई की है। हमने अभी तक कोई नौकर नहीं रखा है। सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। जो आएगा वो कैसा है, कौन है? हमारा घर बिल्कुल मंदिर जैसा है। हमारा बेटा भी वैसा ही है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बिगड़ गया है। मैं आपको अंदर बुला सकती थी, लेकिन वो अभी हमने सफाई की है ना। वैसे आप बताइए कैसे आना हुआ? हाँ श्री, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या? वो पूर्वी तुम्हारे पीछे पड़ी थी ना, वो कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। ओह अच्छा, वो सब तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? मुझे वो पसंद नहीं है तो मना कर दिया उसे। अच्छा, वैसे तुम शादी करने के लिए इतने मिन्नतें मांग रहे थे। हाँ वो सब सच है, लेकिन उसका और मेरा जम नहीं रहा था। फिर भी वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर कैसे चली गई? अरे वो क्या इतनी आसानी से छोड़कर जाती मुझे? उसको मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? पसंद करते हो? किसे पसंद करते हो तुम श्री? भाई साहब घर पे नहीं है क्या? बात क्या है मैं पूछ रही हूँ तो आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अब बिना बताए मैं उन्हें कैसे बुला सकती हूँ? शादी के लिए बात करनी थी, जरा बुला देते तो। क्या? शादी के बारे में बातचीत? हम तो उसी दिन कहकर आए थे ना। ओह, कुछ और कहने के लिए बाकी रह गया है? उस दिन आपने कहा कि हम सोच समझकर बताएंगे, इसलिए हम आज
पूछने के लिए आए हैं। आपके पति घर पर नहीं है क्या? अंदर बैठकर बात की होती। वो अभी पूजा कर रहे हैं। रुकिए, आप यहीं रुकिए। वो हमें गलत समझ रहे हैं पद्मा दीदी। उनकी नजरों में हम गलत हैं, ऐसा ही लगता है मास्टर जी। वो जो कुछ हमसे कहेंगे हम बहुत ही शांति से जवाब देंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे भी समझ में आ रहा है। उनको मैंने वही इंतजार करने के लिए कहा है। ठीक है, एक काम करो, अंदर जो चेयर है ना उसे ले जाकर बाहर रखो, फिर मैं आता हूँ। ठीक है। वो आ रहे हैं। क्या है, बोलिए। वही, वो हम उस दिन जिनके घर पर गए थे ना। हम गए कहाँ थे? इन्होंने हमें किडनैप करके बुलाया था। हाँ हाँ वही। इनको उस दिन का जवाब चाहिए था, इसलिए आए हैं। उत्तर? कैसे उत्तर? उस दिन आपने ही कहा था कि सोचकर बताएंगे। जवाब का ही इंतजार पद्मा दीदी कर रही हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है, लड़के वाले अगर लड़की को देखने के बाद अगर कोई जवाब नहीं देते तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि हमें लड़की पसंद नहीं है। अरे रे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका बेटा तो। एक मिनट, आप कौन है? मतलब आप इनके कौन लगते हैं? ये हमारे नजदीकी हैं। हमारे सुख दुख में ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे घर के हर कार्य में ये आगे खड़े होते हैं। ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई जैसे? लेकिन बड़े भाई तो नहीं हो ना। देखिए, बात तो हम दोनों के बीच में चल रही है ना, तो फिर ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? बड़े भैया, आप जरा उस पेड़ के नीचे जाकर बैठेंगे क्या? नहीं नहीं, ये यहीं मेरे साथ रहेंगे। इसका मतलब आपको अपनी जिद प्यारी है या फिर बातचीत? दीदी आप बात करो, मैं वहां खड़ा रहता हूँ। आप वहां क्यों जाएंगे मास्टर जी? आप हमारे घर के बड़े हैं। आप यहीं पर रुकिए। कुछ चीजें तीसरे लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। देख लीजिए, आप खुद ही निर्णय ले लीजिए। ये सब चलता रहेगा दीदी, सब अच्छे के लिए हो रहा है। बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। हाँ, तुम बात करो, मैं वहां खड़ा हूँ। मास्टर जी बात करो पद्मा दीदी। अब क्या कहना है वो अच्छे से कहो।